है, हमारी पुलिस है वो बहुत ही मुस्तैद है और वो किसी भी ऐसे खतरे से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार भी है। और उसी के साथ अब ये जो PAAFF की जो पर जो पाबंदी, इसे भी उसी से जोड़कर ही देखा जा रहा है। इसका मतलब साफ है कि उनके लिए अब ये बहुत आसान नहीं रह गया है कि वो जो चाहे करें, क्योंकि जो जिस तरह से लगातार कार्रवाई हो रही है उनके खिलाफ, ये उन्हें बौखलाहट की तरफ लेके जा रहा है। तो केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को, यानी PAFF, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यह कार्रवाई इस संगठन के जम्मू कश्मीर और अन्य स्थानों पर आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते की गई है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि PAFF सुरक्षा बलों, राजनीतिक नेताओं और अन्य राज्यों से संबंध रखने वाले जम्मू कश्मीर में काम कर रहे नागरिकों को लगातार धमकियां दे रहा है और हमलों को अंजाम देने के लिए युवाओं की भर्ती भी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि गृह मंत्रालय ने इससे पहले ही गुरुवार को TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट पर भी प्रतिबंध लगाया था। PDP के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह सोनू ने कहा है कि केवल आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध लगाना पर्याप्त नहीं है। उन्होंने कहा कि कश्मीर मुद्दे को हल करने के लिए बातचीत की प्रक्रिया शुरू करने की आवश्यकता है। पर पाबंदी लगाने के 24 घंटे के अंदर अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक और बड़ा कदम उठाया और एक और टेरर आउटफिट PAFF पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये एक बड़ा कदम है नकेल कसने के लिए जो आतंकवाद के खिलाफ जम्मू कश्मीर में। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए हैं PDP के वरिष्ठ नेता और स्पोक्स पर्सन वीरेंद्र सिंह सोनू। सोनू जी, क्या मानते हैं, इस कदम को किस तरह लेते हो? देखिए, ऐसे है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये जो फैसला आया है, ठीक है, अगर कोई टेरर को मतलब पनाह दे रहा है, जहाँ आतंकवाद को बढ़ाने की कोशिश, तो उसके ऊपर सरकार ने तो कार्रवाई करनी है। लेकिन एक बात है कि इससे पहले भी ऐसे फैसले होते रहे हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया, लेकिन हालात तो ठीक नहीं हो पा रहे हैं ना। हमें तो हालात ठीक होने से मतलब जम्मू कश्मीर के, पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं जम्मू कश्मीर में शांति आए, तो इसके लिए सरकार को सोचना पड़ेगा। ठीक है, ये कदम इन्होंने उठाया है, सरकार का फैसला है, लेकिन एक चीज़ यहाँ सोचनी पड़ेगी कि आज हम कहाँ पहुँच चुके हैं, आज जम्मू कश्मीर है कहाँ। इतने कड़े आपने फैसले किए, इतनी फौज यहाँ पर है, इतना कुछ है, इतनी मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ से सरकार ये कहना चाहती है हमने जम्मू कश्मीर ठीक कर दिया, तो दूसरी तरफ से ऐसे फैसले। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए जो रोड मैप मुफ्ती साहब ने दिया था, उसके ऊपर सरकार को काम करने की ज़रूरत है। हमने करके दिखाया। आपको याद होगा जब 2002 में हमारी सरकार बनी थी, ऐसे ही हालात थे, तो लेकिन हमने तो वो करके दिखाया। तो मेरी आज भी ये मानना है कि ठीक है, सरकार जो फैसला करे। देखिए, आतंकवाद एक नासूर है, इसने जम्मू कश्मीर को तबाह किया है, और मैं समझता हूँ कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर जो है इससे जूझ रहा है। खासतौर कश्मीर की अगर बात करूँ तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी के वर्करों ने मैं कहता हूँ कि इन्होंने जंग लड़ी है। लेकिन एक बात जरूर है कि सरकार को अपने फैसलों पर दोबारा सोचना चाहिए। आज वजह क्या है, इतना कुछ होने के बावजूद हालात कंट्रोल में नहीं है, तो जो रोड मैप मुफ्ती साहब का था उसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए। मतलब आप बैन के खिलाफ हैं, क्या है आप? मैंने आपसे पहले कहा कि अगर कोई आतंकवाद को पनप कोई बंदा कर रहा है, जहाँ आतंकवाद को शेल्टर कर रहा है, सरकार जो फैसला कर रही है उस पर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि इतना कुछ करने के बाद भी हासिल कुछ नहीं हो पा रहा है। हमारा ये मानना है कि सरकार को मुफ्ती साहब की जो पॉलिसी थी, जो मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब ने रोड मैप दिया था 2002 से 2, हिलिंग टच बोल रहे हैं? मैं हिलिंग टच की नहीं, मैं बातचीत की बात कर रहा हूँ। जैसे आज सरकार DGMO लेवल पे बातचीत तो कर रही है ना, बॉर्डर पर सीज फायर है तो बातचीत से कर रहा है। कहते हैं कि मसले जम्मू कश्मीर का हल होना चाहिए। कितनी जाने जम्मू कश्मीर के लोगों की ओर जाएंगी इस मसले पे, मेरा ये मानना है। हम ये कहते हैं कि आतंकवाद बुरी चीज़ है, आतंकवाद ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया है, और इस आतंकवाद से हमारी पॉलिटिकल पार्टी के बहुत सारे लीडरों ने शहादत दी है। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। तो ये थे वीरेंद्र सिंह सोनू, PDP के स्पोक्स पर्सन। ये कह रहे हैं कि बातचीत से ही मसला हल होगा। ये जो बैन है या बाकी है, ये तो अपनी जगह है, लेकिन बातचीत कीजिए, कश्मीर का मसला इसी से सुलझेगा और जो आतंकवाद है उस पर भी काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।